एक समय की बात है। एक महल में शकुंतला नाम की एक महारानी रहा करती थी। रानी देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। पास के ही जंगल में एक नागिन रहा करती थी। नागिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। रात का समय था। एक दिन की बात है जब महारानी अपने असली रूप में आ जाती है। उसका असली रूप यहाँ था जो कि दुनिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी, यानी कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल थी जो कि राजा को अपने वश में करके उसी महल में रहा करती थी। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह वह राजा से कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए जंगल में जा रही है और थोड़े ही दिनों बाद वह लौटकर वापिस आ जाएगी। और वहाँ महारानी जंगल के लिए रवाना हो जाती है। महारानी का सिर्फ एक ही मकसद था, वह था अब नागिन को ढूंढना, क्योंकि नागिन के पास नागमणि थी और नागमणि रानी को चाहिए थी। नागिन तालाब में नहा रही होती है। उसे नहीं पता था कि कोई उसी नागमणि चुराने के लिए आ रहा है। यहाँ पर रानी हर जगह पर नागिन को ढूंढती है, लेकिन नागिन उसे कहीं नजर नहीं आती। वह सोचती है कि मुझे कैसे भी करके नागिन को ढूंढना होगा, तभी मैं नागमणि को हासिल कर सकती हूँ, वरना नागमणि मेरे हाथों नहीं आ सकती। रानी हर जगह पर नागिन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अभी भी नागिन कहीं पर नहीं मिली थी। तभी थोड़ी ही देर बाद उसे तालाब में नागिन नजर आ जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर वह इस रूप में जाएगी तो शायद नागिन उसे पहचान ले, वह उससे दोस्ती ना करे, इसलिए वह नागिन का रूप बनाकर उसके पास जाना चाहती थी। थोड़ी ही देर में वह एक नागिन का रूप धारण कर लेती है और नागिन के पास जाने लगती है। नागिन से कहती है कि मैं एक नई नागिन हूँ और इस जंगल में रहने के लिए आई हूँ। मुझे नागलोक से भेजा गया है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाए। तुम मेरी अच्छी दोस्त बन जाओगी तो मुझे खुशी होगी। नागिन उसे दोस्ती करने से इनकार कर देती है और कहती है मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं बना, ना ही मैं किसी को दोस्त मानती हूँ। बुरी नागिन कहती है कि ठीक है जो भी है, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ। जंगल में मेरे पास कोई नहीं है एक तुम्हारे अच्छे दोस्त के अलावा। नागिन हमेशा अपने काम को करा करती थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वहाँ नागिन से भी यही कहकर जाती है कि तुम जंगल में अच्छे से रहोगी तो ठीक है, वरना कोई गलती की तो इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। यहाँ कहकर वहाँ अपने वन की तरफ निकल पड़ती है। अब चुड़ैल को सिर्फ यही बात सता रही थी कि वह कैसे भी करके उस नागिन को दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं बनना चाहती थी। समय बीतता चला जाता है। चुड़ैल हमेशा नागिन के पीछे ही डोला करती थी, उससे काफ़ी बातें किया करती थी क्योंकि वह उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी नागिन ने भी उसे दोस्त नहीं बनाया था। थोड़ा समय बीतने के बाद वह उसे दोस्त स्वीकार कर लेती और कहती है तुम एक अच्छी नागिन हो, मुझे अब तुम पर कोई शक नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, वो भी एक अच्छी दोस्त बन के। वह अपनी सारी बातें उस चुड़ैल से शेयर करने लगी, सारी बातें उसे बताने लगी। एक दिन वहाँ एक गुफा में ले जाती है और उसे नागमणि के बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ तो तुम पहचानती ही होगी, नागमणि है, हमें तो पता ही है, नागिन का तो काम सिर्फ इसकी रक्षा करना है। अगर कभी मुझसे ना हो तो तुम इसकी रक्षा जरूर करना। वह नागिन सब बता देती है। एक रात की बात है जब चुड़ैल वहाँ पर आकर कहती है अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए थी जो कि मुझे मिल चुकी है। अब उस नागिन से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसे मैं अपने महल ले जाऊंगी। और वह अपने असली चुड़ैल अवतार में आ जाती है, जोर जोर से हंसने लगती है। इसका तो मुझे बरसों से इंतजार था, कैसे उस नागिन को बेवकूफ़ बनाया, यहाँ उसे पता भी नहीं लगा मैं कोई राजकुमारी या कोई नागिन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक खतरनाक चुड़ैल हूँ। यहाँ कहकर वह नागमणि को रातों रात गायब कर देती है और अपने महल में एक बड़े से घर में छुपा देती है, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं लगा रहता था। रानी अपनी नागमणि को देखकर ही काफी खुश हुआ करती थी। दूसरी सुबह होते ही नागिन अपनी दोस्त को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी दोस्त कहीं पर भी नजर नहीं आती है। उसे डर था कि उसकी दोस्त को कुछ हो तो नहीं गया हो। वह कहने लगी अरे मेरी दोस्त को कुछ हो तो नहीं गया, अगर हुआ है तो मुझे कुछ करना होगा, लेकिन सबसे पहले अपनी नागमणि को तलाश करना होगा, हो सकता है वहाँ एक चोर हो। वह नागमणि के पास जैसे ही पहुँचती है तो नागमणि उसे गायब मिलती है। वह सब कुछ समझ जाती है कि वहाँ कोई नागिन नहीं थी, बल्कि एक बहरूपिया था जो कि नागमणि की चोरी करने के लिए आया था। वह सब समझ जाती है और कहने लगती है मुझे अपनी नागमणि की रक्षा करनी होगी, वरना वह उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। मुझे कल ही अपनी नागमणि की रक्षा के लिए हर जगह ढूंढना होगा। दूसरी सुबह होते ही वह तलाशी के लिए निकल जाती है। उसे महल दिखाई देता है। नागिन को आभास होता है कि उसकी नागमणि इसी महल में होगी, इसलिए वह महल के अंदर जाती है। अंदर जाते ही वह उस नागिन की खुशबू से ही पहचान लेती है कि यही वह नागिन थी। वह कहती है मैं तुम्हारा असली रूप पहचान चुकी हूँ, तुम कोई नागिन नहीं थी,
थी, मुझे बेवकूफ़ बनाकर आई हो। वहाँ उसे महल से निकलने को कहती है, लेकिन नागिन उसकी एक नहीं सुनती और कहती है, मैं तुम्हारा असली रूप सबके सामने ला कर ही रहूँगी। नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, थोड़ी ही देर में उसकी बोलती बंद हो जाती है और वहाँ एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक खतरनाक चुड़ैल भी हो सकती हो, लेकिन जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अब तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। सबसे पहले तो मैं अपनी नागमणि को ढूंढती हूँ। वहाँ नागिन अपनी नागमणि ढूंढने के लिए महल की सभी ओर चक्कर लगाने लगती है। चुड़ैल के सामने ही राजा खड़ा था, वहाँ सब कुछ देख रहा था। उसने सब कुछ देख लिया था। वह अपने मन में कुछ सोच विचार करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वह नागिन के पास जाने का फैसला करता है और नागिन से कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम इस चुड़ैल को ख़त्म कर देती हो तो मेरी ज़िंदगी से काला साया हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। नागिन यहाँ बात सुनकर बहुत दुखी होती है और चुड़ैल के पास जाती है और थोड़ी ही देर में चुड़ैल को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहीं पर बेहाल कर देती है। चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। राजा बेहद ज़्यादा खुश हो जाता है और अब नागमणि की तलाश में दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों को नागमणि मिल जाती है। राजा भी खुश हो जाता है और नागिन भी अपनी नागमणि पाकर बेहद ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी नागमणि चोरी हो गई थी और अब उसने अपनी नागमणि को हासिल कर लिया था। राजा उसे शाबाशी देता है। नागिन फिर से अपनी नागमणि लेकर गुफा में चली जाती है और अब वहाँ किसी पर भी विश्वास ना करने की ठान लेती है, क्योंकि उसके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया गया था। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना।